देखिए, सर्वजन हिंदू समाज की आड़ लेकर कतिपय राजनीति की जा रही है और एक वर्ग, एक विचारधारा जो अपना हिंदू समाज की सर्वा सर्वा कहती है, वो विचारधारा बंद करवा रही। खाली पूरे भारत में कहीं भी बंद नहीं है, सिर्फ नीमच में बंद है, नीमच जिला बंद है। आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने पूरे भारत में तिरंगा फहराने की बात करी और 14 अगस्त का दिन हर बच्चा, उनके माँ बाप तिरंगा खरीदेंगे, जूते मोजे, 15 अगस्त के लिए तैयार होंगे बच्चे, स्कूलों में रैलियाँ निकलेंगी, प्रभात फेरियाँ निकलेंगी, उसके लिए तैयार होते हैं बच्चे, और तुम दुकानें बंद करा दो। अच्छा, फिर त्योहारी सीजन 19 अगस्त की राखी, और उसके लिए बहनें आई हुई, दूर दूर से बहनें आई हुई हैं हमारी अपने भाइयों को राखी बांधने, वो खरीदी कर रही हैं, गारमेंट खरीदी कर रही हैं, किराने खरीदी कर रही हैं, हर तरह की खरीदी कर रही हैं। तो क्या ऐसे समय में, संगीन समय में दुकानें बंद कराना क्या औचित्य है? इसका कोई औचित्य नहीं। सिर्फ महज एक विचारधारा के लोग जो अपने आप को सर्वजन समाज का कहते हैं, मैं नहीं समझता कि सारे लोग इसमें शामिल होंगे। और दूसरी बात, अभी हमारा सिंधी भाइयों का एक प्रहार हुआ था उस पर, तो उन्होंने भी सिर्फ 3 घंटे बंद कराया था, जबकि आज ये पूरा दिन बंद करा रहे हैं। कोई औचित्य नहीं है, औचित्यहीन बात है। और मैं तो कहता हूँ कि जिन्होंने भी निर्णय लिया है, बहुत गलत निर्णय लिया है। बिल्कुल, मैं तो वो छोटे व्यापारी जो फुटपाथ पे बैठ के धंधा कर रहा है, राखियाँ बेच रहा है, छोटा छोटा सामान बेच रहा है, मोजे बेच रहा है, जूते बेच रहा है, तिरंगे झंडे बेच रहा है, मफलर बेच रहा है तिरंगे, उन लोगों की तरफ तो देखना चाहिए कि हमारा त्यौहार 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार आ रहा है और ये बंद करा रहे हैं। कहाँ का औचित्य है ये? हम लोग तो उन छोटे लोगों के साथ में हैं, और जहाँ तक हिंदू की बात है, हम भी हिंदू हैं। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 1971 का युद्ध एक माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी के उसमें लड़ा गया था, और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और ये वही समय, अगर तुम्हारे में हिम्मत हो, हिंदुओं की रक्षा करने का इतना तुम्हारा बीड़ा हो, तो बांग्लादेश के 2 टुकड़ा कर दो, एक हिंदू और एक मुसलमान। करके बताओ, जो इंदिरा जी ने करा तुम करके बता दो। हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि हम लड़ाई झगड़ा करें, जिसको बंद करना करें, इसको नहीं करना नहीं करें। हम तो आम आदमी के साथ में जो चाहता है कि मैं धंधा करूं, बिजनेस करूं, ऐसे ही बहुत बेचारा संकट में, अर्थव्यवस्था के संकट में चल रहा है, उन लोगों के छोटे छोटे रेहड़ियों वालों को नहीं सोचना चाहिए आदमी को। पर सर्वजन हित समाज की हाड़ लेकर सिर्फ राजनीति की जा रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग हैं जो इस तरह का वर्क करते हैं सारा। यार, कांग्रेस के नेता का दिमाग का दिवाला निकल गया है। जिस देश में अन्न खाते हैं, जहाँ का जल पीते हैं, जहाँ की वायु लेते हैं, जहाँ के संस्कार लेकर वो अपनी राजनीति पार्टी को जिंदा रखते हैं, आज वह राष्ट्रद्रोह की भाषाएं बोलते हैं। आज उनको ये लगता है जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कल हिंदुस्तान के नौजवान और हिंदुस्तान के लोगों में वो रक्त में वो खून है कि कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करता है। भारत को, भारत सनातन संस्कृति को कई बार तोड़ने का काम किया गया, मगर ये सनातन संस्कृति न टूटी है न टूटेगी। आज ये सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से भारत को हम विश्व गुरु के स्थान पर ले जा रहे हैं। यहाँ सभी जातियों के लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब आज हाथ में तिरंगा झंडा लेकर माँ भारती का वैभव बढ़ाने के लिए लगे हैं। आज जिनको बंद करना है नहीं करें। यदि आज अन्याय अत्याचार हो रहा है, प्रजातंत्र में आवाज़ उठाने की सबको अधिकार है। कांग्रेस को तो खुद को आवाज़ उठाना चाहिए और उनको खुद के गिरबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा एक परिवारवाद के आधार पर इस देश को चलाया है और आज जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। अब हम उनके लिए क्या शब्द करें जो स्वयं तंदूर कांड बहनों के करते, माँ बहन बेटी का इज्जत नहीं करते हैं। कांग्रेस जो हमेशा देश में फूट डालो अंग्रेजों की नीति पे चली है, वो कांग्रेस आज एक दो भाजपा के लोगों पर जो राष्ट्रभक्त हैं उनके ऊपर आरोप लगा रही है। यदि हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार अन्याय होता है, हमारे सनातन संस्कृति के मंदिरों को तोड़ा जाता है, मुस्लिम महिला जो उसी उनके ही नहीं हुए तो ये किसी धर्म के नहीं होते हैं, ये तालिबान संस्कृति लागू करना चाहते हैं, वो भारत की जनता कभी बर्दाश्त। बंद, नीमच बंद है। यदि अन्याय अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ नीमच बंद है। नीमच की जनता, सर्वधर्म के लोग, यदि कोई अपनी बात उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ यदि उठाकर मौन जुलूस रखकर नीमच बंद कर रही है तो हम उनके साथ में हैं। कि हमारे विरोधी कोई दूसरे बाहर के नहीं हैं, हमारे ही अपने ही लोग हमारा विरोध करना लग जाते हैं। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हिंदू समाज के सभी घटक दलों ने बैठ के निर्णय लिया है
कोई किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिया, और इस पूरे हिंदू समाज के सारे प्रतिनिधियों की बैठक हुई और तमाम किस दिन रखना है, कैसे रखना, कब रखना, ये त्यौहार पे सब चीज़ चर्चा हुई। और एक जाजम पे एक बैठक पे सकल हिंदू समाज ने बैठक करके निर्णय किया बंद का लिया है। ये कोई बंद करना ये कोई ऐसा विषय नहीं है। और जो घटना बांग्लादेश में हो रही है वो कोई नई घटना नहीं है। वहाँ पे जो हिंदू हैं आज वो पूरा, आज वहाँ मुस्लिम जो हैं वो एक समय पूरे हिंदू थे, हमारे ही भाई बहन हिंदू थे। इसी प्रकार की मानसिकता के लोगों के कारण वो हिंदू आज मुस्लिमों में कन्वर्ट हो गए, और जो बचे कुछ हिंदू हैं वो उस प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। नहीं, देखो, सबका अपना अपना विवेक होता है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है। भगवान जिसको जितनी बुद्धि देता है वो उतनी ही बात करता है, और जिसको जो राजनीतिक होता है उसको सब में राजनीति ही दिखती है। आप सब देखिए, पूरे सकल हिंदू समाज के साथ सारे व्यापारी बंधुओं का स्वेच्छा से साथ मिल रहा है। यहाँ किसी ने ही नहीं कहा कि हिंसा होगी, आंदोलन होगा, तोड़फोड़ होगी। हमने पूरे हिंदू समाज ने स्वैच्छिक और शांतिप्रिय ढंग से बंद का आह्वान किया है। सारे व्यापारी बंधुओं ने सभी, चाहे वो सर्राफा एसोसिएशन हो, चाहे मिठाई एसोसिएशन हो, हलवाई हो, दूध वाले हो, फल वाले हो, मंडी वाले को पूरी बंद है, कृषि मंडी पूरी बंद है। सबने स्वेच्छा से हमको सहयोग दिया है और हमने आह्वान किया है, हम जो भी इस बंद में कल के आंदोलन में, इस जन आक्रोश रैली में जो भी सकल हिंदू समाज है उनसे हमारा आह्वान है वो कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे हिंदू समाज की छवि खराब हो। हमें शांति, मैंने कहा ना, जिसकी अपनी बुद्धि है, जिसका अपना विवेक है, वो उनकी राजनीति करें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं और उन पर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है।